हेलो दोस्तों आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके लिए आपको बताया जाएगा कि आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रेटजी जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग हो या रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे या अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने में असमर्थ रहोगे। तो ज़्यादा बोलते हुए डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है। तो डायरेक्ट में देखते हैं कि जनरल साइंस जो है ना 25 मार्क्स का है और 25 क्वेश्चन ही रहेगा। और नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है ना 25 मार्क्स का है और 25 क्वेश्चन ही रहेगा। उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसे रीजनिंग बोलते हैं, वो 30 मार्क्स का आएगा और 30 क्वेश्चन भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जो कि 20 मार्क्स का आएगा और 20 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स है और 100 क्वेश्चन ही आएगा और टोटल ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट। इसी में आपको सभी एग्ज़ाम के बारे में इस सभी पेपर सॉल्व करना है। तो ना आपके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना क्या चाहिए, जब भी आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो ना, उसके लिए कम से कम आपको 60% मिनिमम मार्क्स बोलना, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 60% मार्क्स आपको आना ही आना चाहिए। तो लाएंगे कैसे? जिसे मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जनरल साइंस जो है ना 25 मार्क्स का है ना, 25 मार्क्स में आप पढ़ के और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके 25 में 15 से 18 मार्क्स तो आप ला ही सकते हो। 18 एवरेज 15 ही बोलते हैं हम, एवरेज 15 मार्क्स लाते हो, लाना ही पड़ेगा। और जो एवरेज मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है ना, वो 25 में से मान लीजिए इधर भी 15 ही लाया 25 में से, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करके 15 से 20 मार्क्स तक 18 से ला सकता है। तो मान लीजिए इसमें 15 नहीं 18 मार्क्स हम जोड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में लाए आप। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर वीक नहीं होता। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के किसी भी आधार पर भी आप रीजनिंग में 25 मार्क्स ईजिली आप ला सकते हो। और रहा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो जनरल अवेयरनेस जो है वो आप मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करके मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। और करंट अफेयर्स का इसमें वेटेज होगा 8 से 10, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज नहीं होगा। तो मान लीजिए 20 मार्क्स का है ना, इसमें से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो 10 मार्क्स तो आप ला ही सकते हो। तो 10 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो टोटल मार्क्स हो कितना रहा है देखिए, 5 5 10 8, सॉरी 5 इधर हो गया, 5 इधर, 10 7 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 तो 4 2 6, 68 मार्क्स आप इजीली ला रहे हो, तभी आप एग्ज़ाम में बने रहोगे। नहीं तो आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में रहोगे तो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगी और आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके बारे में बाद में आपको डिटेल्स बताया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट लेके कि किस तरह से आप एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं ना। ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब आते एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले, एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है। तो ना मैथमेटिक्स जिसे देखते हैं, तो मैथमेटिक्स में जाएंगे ना तो इतने सारे चैप्टर दिए, जैसे नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। मेंसुरेशन थोड़ा एडवांस में आ जाता है, लेकिन ग्रुप डी में इसका वेटेज अच्छा खासा 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता है। और टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ना सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, इससे 2 से 3 एक या 2 सवाल CISI से आता ही आता है। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सब
एडवांस सेक्शन हो गया अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब मीन मीडियन मोड जो आता है ना, वो एलिमेंट्री स्टैटिक्स में आता है। तो ये रहा मैथ का सिलेबस, ये पूरा मैथ का सिलेबस है। नेक्स्ट अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंसी, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है ये हाईलाइट दिखा दे रहा है, आप बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, वो एनालॉजीज है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, जो ABCD देता है और 1 2 3 4 करके दिया रहता है, वो नंबर सीरीज़ हो गया। और उसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन, सिलोजिज्म। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बार बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में ये प्रीवियस ईयर में आते ही आते हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंसफिशिएंट आता है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग बहुत आते हैं। ये दोनों 2018 का ग्रुप डी में ये सब चैप्टर से बहुत ज़्यादा 7 8 सवाल दे रहे थे। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आएगा, एनालिटिकल जम्बलिंग, वेन एंड डायग्राम, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे, ये सभी आता ही आता है। और नेक्स्ट है लास्ट में स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इसमें भर के दिया था 2018 में ये सब सेक्शन से। और नेक्स्ट आता है रीजनिंग का ये नॉन वर्बल में आता है एनालॉजी, सीरीज कंपोजिशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद सिचुएशन एंड डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सिंटेक्स, क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंट है ना, अल्फा न्यूमेरिकल पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स, वेन एंड डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस मतलब जो वर्ड 1 2 3 4 के बारे में जिसे 1 2 3 4 5 एक गैपिंग देखिए इसे दे दिया, इस तरह से जो सीक्वेंस आता है ना, इसे वर्ड सीक्वेंस बोलते हैं। ये सब भी आपसे पूछा जाएगा ग्रुप डी सिलेबस में। तो ओवरऑल जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल का क्वेश्चन जो देखा गया, उसमें से प्राय सभी चीज़ को टच किया गया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में ये सब है, देख लीजिएगा। आइडेंटिकल फिगर ग्राफिक, फॉर्मेटिंग फिगर एंड एनालिसिस, कॉन्स्टेंटेशन सीरीज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग है, क्यूब और डाइस है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, फिगर है, मैट्रिक्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पैटर्न, कंप्लीशन एंड इनकम्प्लीशन पैटर्न, जिसमें मतलब कुछ दिया रहेगा बीच में छोड़ा रहेगा, उसे कंप्लीशन करना है, फोर्थ सैम्पलिंग फिगर, क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ डायरेक्शन, ये सब नॉन वर्बल, इतना बड़ा सिलेबस है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है जनरल साइंस, इसका वेटेज अच्छा खासा है, इसके बारे में आप अच्छा से जान लीजिएगा। जनरल साइंस जो कि 25 मार्क्स का आने वाला है, डायरेक्ट यहीं से आएगा। सो नेचुरल ड्रग एंड प्रोडक्ट आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगा, केमिकल कैनामिज्म आ जाएगा, और थर्मोडायनामिक्स आएगा, ऑर्गेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपाउंड केमिस्ट्री, बायोग्राफिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। प्राय केमिस्ट्री का सभी पार्ट टच किया गया है इसमें। एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है वो आएगा, पॉइजन एंड पेस्टिसाइड आएगा, क्वांटम थ्योरी, ये सब केमिस्ट्री का सभी चैप्टर दिया गया है। दोस्तों आपको इस केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स ये फिजिक्स से आएगा। उसके बाद जैसे है ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया ना, जो कि 20 मार्क्स का है, उसमें से 8 से 10 तो आपको बोले थे करंट अफेयर्स ही देगा, और बाकी जो 12 है ना
12 बोलिए 10 बोलिए जनरल साइंस है। जनरल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो, आर्ट कल्चर, ये सब दिया जाएगा। सो इसका सिलेबस जो है ना वो ये है, नेशनल डांस है, म्यूज़िक एंड लेक्चर है, इंडियन लेक्चर है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो वर्ल्ड की बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसे हेडक्वार्टर सब के बारे में दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंट्री एंड कैपिटल्स। यहाँ पर देखिए कंट्री एंड कैपिटल्स, ये तो स्टैटिक जीके है। फेमस प्लेस इन इंडिया, बुक एंड ऑथर, इम्पॉर्टेंट डेज अबाउट इंडियन एंड नेबरहुड कंट्री, साइंस एंड इनोवेशंस, न्यू इनोवेशंस, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये सब बहुत ही फास्ट सिलेबस है। और लास्ट में आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सो दोस्तों ये सब मोटा मोटा सिलेबस आपको बताया गया है। तो इसमें से देख के यही लगता है कि जो मैथ का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, जनरल अवेयरनेस या साइंस का क्वेश्चन है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा गया। प्राय सभी चैप्टर को टच किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारे साइंस का ग्रुप टी का एनालाइज, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सिलेबस आपको कवर कर दिए। दोस्तों यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको स्पेशली मैथ के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से मैथ में आप अच्छे बेटर मार्क्स ला सकते हैं। प्रत्येक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के बताया जाएगा। जैसे मैथ हो, फिर एक बार रीजनिंग का आएगा, फिर एक बार साइंस का आएगा, कि किस तरह से आप इजी वे में सबको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।